संगत जी, आज की साखी बाबा सावन सिंह जी के टाइम की है। जो भी संगत बाबा सावन सिंह जी से प्यार करती है, जो भी संगत बाबा जी से प्यार करती है, हजूर जी से प्यार करती है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और संगत जी अपने शहर का नाम जरूर लिखे। तो स्वागत है संगत जी आपका गुरु कृपा चैनल पे। गुरु कृपा चैनल है जो आप ही का चैनल है संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बाबा सावन सिंह जी के टाइम की है। जब बाबा सावन सिंह जी थे तब संगत में से कोई भी उनसे सीधा ही बात कर सकता था। जैसे अब हमें पर्ची लेनी पड़ती है, पहले ऑडिशन देने पड़ते हैं, तो लेकिन पहले का टाइम ऐसा नहीं था। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे, तब एक गांव था। उस गांव में एक ऐसी रात को घटना होती थी कि कोई भी सो नहीं पाता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। अगर कोई बाहर जाता उसको आवाजें आती थी, उसको ऐसे लगता था कि मुझे कोई मार देगा, उसको ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा। और घर में भी लोग डर कर ही रहते थे कि कुछ हादसा ना हो जाए हमारे साथ, और वो बहुत ही टेंशन में रहते थे। तो ऐसे ही संगत जी एक सत्संगी फैमिली थी उसी गांव में, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं आपसे। उस गांव में वो जो सत्संगी फैमिली थी वो बाबा सावन सिंह जी को बहुत ही मानती थी और उन्होंने नामदान भी लिया हुआ था बाबा सावन सिंह जी से, और बहुत ही प्यार करती थी वो सारी फैमिली बाबा जी से। और संगत जी जो वो फैमिली थी उनके घर पर कोई भी बच्चा नहीं था, और लेकिन वो हर टाइम भजन सिमरन करते थे, हर टाइम बाबा जी की सेवा पे भी जाते थे, बाबा जी का सत्संग भी सुनते थे। लेकिन उनके घर संगत जी कोई औलाद नहीं थी। तो ऐसे अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो बाबा जी को तो मानती है, लेकिन उनके घर में कोई फैमिली में जैसे कोई भी औलाद नहीं है, लेकिन वो खुश है। क्यों खुश है? कि मान लिया उस मालिक की मौज है, अगर उसने देना होगा तो वो देगा, अगर उसने नहीं देना होगा तो वो नहीं देगा। यही बात सोच के वो जो फैमिली होती है अपने आप को खुश रखती है। तो संगत जी ये सब जितनी भी बातें हैं हमारे कर्मों के कारण है। तो आप सोच ही सकते हो जिसके घर में कोई औलाद नहीं है वो कितना तरसता है औलाद के लिए, कि मेरे घर पे चाहे एक नन्ही परी ही आ जाए, बच्ची बेटी ही हो जाए, बेटा नहीं। जिसके घर में बेटी नहीं वो बोलता है बेटी हो जाए, जिसके घर में बेटा है वो बोलता है बेटी हो जाए, जिसके घर में कुछ नहीं है वो बोलता है मुझे चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, लेकिन औलाद हमें वो भगवान दे दे बस। तो संगत जी ये हमारे पिछले कर्म है जिसके कारण हम इस जन्म में टेंशन में है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके बच्चों ने तंग किया हुआ है। मेरे जानकारी है जो कि फैमिली उनकी इतनी अच्छी सिख फैमिली है, अमृत छका है, लेकिन जो उनका लड़का है वो नशे कर रहा है, अपने घर वालों को तंग करता है, परेशान करता है। लेकिन फैमिली इतनी अच्छी संगत जी, इतनी अच्छी सारी फैमिली ने अमृत छका, लेकिन वो लड़का जो नो नशे करता है वो मेरे को बुलाकर बोलते हैं कि इसको समझाओ, तेरे कहने में शायद ये समझ जाए। लेकिन मैं उसको बहुत बार समझाया कि ऐसा मत किया कर, तेरी फैमिली है, और वो है भी अकेला ही, लेकिन वो फिर भी समझता नहीं, मेरे कहने पे भी नहीं समझता। एक दो बार मैं उसको डेरे में भी लेकर गया, उसने क्या किया, वो जो खाता था नशा खाने पीने वाला, तो आपको संगत जी पता ही है जब अंदर जाना होता है चेकिंग करते हैं, अंदर कोई भी नशा नहीं अलाउड है।
तो बाहर ही फेंक दी उसकी पुड़ियाँ जो भी वो खाता था। मेरे को बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं अंदर। मैं कहा जाना तो तुझे पड़ेगा, मेरे साथ आया है तो मैं तुझे लेकर तो जाऊंगा ही। तो वो सिर्फ एक टाइम या 2 टाइम गया मेरे साथ, क्योंकि उसकी पूड़ियाँ बाहर निकाल देते थे। उसके बाद वो कभी भी नहीं गया। तो ये क्या संगत जी हुआ कि जिसके घर में है औलाद वो भी दुखी है। दुखी कौन नहीं है, दुखी सब है। नानक साहब जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो दुखी सब है, लेकिन अपने कर्मों के कारण। तो हमें चाहिए अच्छे कर्म करने, ताकि हमारा जो आने वाला टाइम है वो अच्छा हो जाए। तो संगत जी होता क्या है, वो जो फैमिली थी, वो फैमिली के घर कोई भी बच्चा नहीं था। बाबा सावंत सिंह जी को बहुत मानती थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत प्रेम था। तो आंखें बंद करो, उसी टाइम बाबा सावंत सिंह जी की आ जाती है संगत जी। तो होता क्या है संगत जी कि वो जो फैमिली थी उनके घर में बच्चा नहीं था, तो बहुत टेंशन में थी कि हे मालिक, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, तो तू दया मेर कर, कोई हमें औलाद ही बख्श दे। लेकिन तेरी मौत चाहिए हमें, हम ऐसे नहीं मांगते, अगर लिखी है तो देना, अगर नहीं लिखी तो तेरी मौत चाहिए हमें। हम जबरदस्ती नहीं मांगते तेरे से, क्योंकि हमें पता है हम एक सत्संगी है, हमें सारी नॉलेज है कि हमारे जो पिछले कोई कर्म होंगे ऐसे कि हमें औलाद का सुख नहीं है, हमें औलाद का प्यार नहीं मिला, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है तेरे से। तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो संगत जी होता क्या है, उस घर में एक टाइम सुबह का टाइम होता है, कोई फकीर आता है। वो जब फकीर आता है तो उस बहन को बोलता है कि बहन कुछ खाने को है तो दे दो मेरे को। वो बहन क्या करती है संगत जी, उन फकीर को कुछ खाने को दे देती है। जैसे वो बहन फकीर साहब को कुछ खाने को देती है, वो फकीर साहब बोलते हैं कि क्या हुआ बहन, तेरा जो मन है, तेरा जो फेस है, तेरी जो आत्मा है वो दुखी लग रही है मेरे को, क्या हुआ बता मेरे को। वो बहन बोलती है कि हमारे ना घर में औलाद की कमी है, बाकी हमें सब कुछ दिया है उस मालिक ने, और हम जिनको मानते हैं हमने उनके आगे दिया बोला भी है कि उसकी खुशी चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे कर्मों में है तो हमें औलाद देना, नहीं तो नहीं देना। तो वो मालिक की मौज है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो फकीर होता है संगत जी, वो उस माता जी को बोलता है कि 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे घर में एक बेटी जन्म लेगी, और वो जो बेटी जन्म लेगी वो सिर्फ तुम्हारे घर पर ही रहेगी, तुम उसकी कभी भी शादी मत करना। तो संगत जी वो बहन बोलती है ठीक है जी, जैसा आपका हुक्म। वो फकीर वहां से चला जाता है संगत जी। अब क्या होता है, जो ये बहन होती है ये उस बात को सीरियस नहीं लेती। हमारे साथ भी ऐसे होता है, हमें चलते फिरते मार्केट में कहीं हम सामान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो बहुत सा ऐसे होता है कि कोई आ जाते हैं हमारे पास भी ऐसे फकीर, हमें कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम उस बात को सीरियस नहीं लेते। तो होता भी है कई बार ऐसे हमारे साथ। तो जैसे मैं भी कभी ना कहीं मैं जा रहा था, तो ऐसे कोई फकीर थे, तो मेरे को आवाज़ लाई, बोलते इधर आओ। मैं उनके पास गया तो बोलते कि ऐसे हुक्म हुआ है, हम तेरे से ये चीज़ लेंगे। कोई चीज़ उन्होंने बोली मेरे से, तो मैं उनको बोला कि आपको हुक्म किसने किया है कि मेरे से चाहिए। बोलते उस मालिक ने किया है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो अगर कुछ चाहिए तो ऐसे बोल दो, उस मालिक को ऐसे झूठ मत बोला करो, कुछ चाहिए तो ऐसे बोल दिया करो बस। तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने कुछ बोला मेरे, कुछ मांगा मेरे से, तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे हमको तो मिलते ही रहते कोई ना कोई, तो अगर वो सारी बातें हम याद रखें हमें नहीं रहती। तो ऐसे उस बहन के साथ होता है संगत जी। वो खाना थोड़ा बहुत उनको खिलाती है, वो फकीर जी ऐसे बोलते हैं, चले जाते हैं वहाँ से। तो अभी सिर्फ 1 साल
होने को थोड़ा टाइम होता है, उनके घर में संगत जी एक बेटी जन्म लेती है। वो जो फैमिली होती है उनके घर में बेटी जन्म लेती है। और वो जो गांव था, उस गांव में बहुत ऐसे प्रॉब्लम थी, रात को कोई बाहर ही नहीं जा सकता था। जैसे मैंने सुनाया ना आपको स्टार्टिंग में कि रात को आवाज आती थी, कोई ऐसे जैसे कोई चल रहा है बाहर, लेकिन सब डरते थे, देखता नहीं था कोई भी कि कौन चल रहा है, क्या हो रहा है। कोई बोलता है ऐसे कहीं से आग नजर आ रही है, कोई बोलता है ऐसे कहीं से कुछ नजर आ रहा है। तो वो डरते थे सारे गांव वाले। तो अब इनके घर में संगत जी एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी जैसे जन्म लेती है, बहुत खुश ये फैमिली बाबा जी के पास लेकर जाते हैं, बाबा सावन सिंह जी के पास। तो वहां पर बाबा जी भी खुश होते हैं, उस मालिक ने दया मेहर की है, चलो बढ़िया है। तो जे उस मालिक की मौज को मानते हैं कि शुक्र है बाबा जी, आपने इतने साल बाद ही दया मेहर की हम पे, तो शुक्र है आपका, बहुत ही शुक्र है। अब क्या होता है संगत जी, जो ये बेटी होती है ये बड़ी हो जाती है। जैसे ये बहन बड़ी होती है बेटी, और उसके बाद क्या होता है, इन फैमिली को उसकी शादी की टेंशन होने लगती है कि क्यों ना हम इसकी शादी कर दे। लेकिन होता क्या है, ये बहन थी जो, जैसे बाबा सावन सिंह जी के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उनकी जो मदर और फादर थे उन्होंने नामदान लिया था उनसे। वो भजन सिमरन पर बहुत ही बैठते थे, और जो छोटी बच्ची थी जो उनके साथ ही बैठ जाती थी। जब भी उन्होंने बैठना, इसने साथ ही बैठ जाना। इसका बहुत प्रेम था उस मालिक के साथ। और ये फैमिली भी बहुत खुश थी कि हमें बाबा जी ने जो बेटी दी है कितनी प्यारी और कितनी अच्छी है, जो कि हमारे साथ ही भजन सिमरन पर बैठ जाती है। और हमें कभी भी आज तक किसी ने कोई भी डिमांड ही नहीं की कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। हमारे घर में इतनी अच्छी सुख दे दिया हमें उस मालिक ने। तो अब इसी की शादी के लिए उनको टेंशन होने लगती है संगत जी। जैसे शादी के लिए टेंशन होती है, वो लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो जो फकीर जी ने उनको बात कही थी वो भूल गए होते हैं, वो तो उसी दिन ही भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे चलते फिरते आपके साथ भी होता ही होगा, कोई ना कोई मिल जाता होगा आपको रास्ते में। तो होता क्या है, बाद में उसकी बहन की शादी कर देते वो। जैसे उस बहन की शादी होती है संगत जी, जिस फैमिली में उनकी शादी होती है वो बहन की, उसके जो हस्बैंड होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। जैसे उस बहन की शादी होती है, थोड़ा टाइम निकलता है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और जो लड़के की फैमिली होती है वो बहुत ही बुरा भला उसको बोलती है, उस लड़की को। तो वो बोलते हैं कि हम इसको रखेंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा लड़का फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था, बहुत ही पढ़ा लिखा था। जैसे इसकी शादी हुई और ये मनूस है, क्योंकि हमारे घर पे जैसे इसने अपने पाँव रखे, हमारे लड़के की डेथ हो गई, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम इसको इस घर में नहीं रहने देंगे, आप इसको ले जाओ, अपने घर पर ही रखो, हम इसको आज तक कभी भी लेकर नहीं जाएंगे। तो संगत जी, होता क्या है, वो जो बहन होती है, जो बेटी होती है उनकी, उसको वो अपने घर पर ले आते हैं। अब जो फैमिली है वो सत्संगी उस लड़की को अपने घर पर ले आते हैं, और बहुत ही रोते हैं, बहुत ही रोते हैं दोनों ही। उसके मदर फादर बोलते हैं कि पहले तो थी नहीं हमारे घर पे, हमें तब टेंशन थी, जब तूने जन्म लिया वो सबसे खुशी का टाइम था हमारे लिए। जब तुम्हारी अब शादी हुई, शादी हमने कितनी खुशी से की, कितना कुछ सब कुछ किया जो भी होता है हमने। लेकिन जैसे तुम उसके घर पर गई, उस लड़के की अगर कुछ डेथ हो गई, नेचुरल डेथ हुई है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। ऐसे तुम्हारे कौन से कर्म थे जो उसकी जाते ही डेथ हो गई। हमें कुछ पता नहीं है अभी तुम्हारा क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली ने तुझे निकाल दिया। वो बोलते हैं अभी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने घर पर नहीं रखेंगे। तब तू बता, तुम्हें कहाँ भेजे, नई शादी करे तुम्हारी, क्या करे, हमें ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी, वो जो बेटी होती है उसके फादर साहब बोलते हैं
चलो बाबा जी के पास चलते हैं, इसको लेकर बाबा जी ही इसका हल बताएंगे। तो बाबा जी, जब उनका टाइम था बाबा सावन सिंह जी का, तब वो अपने जितने भी सेवक होते थे, सेवादार होते थे, सबसे ऐसे सीधी बात कर लेते थे। तो वो बेटी को ले जाते हैं संगत जी बाबा जी के सामने। जैसे ही बाबा जी के सामने उस बेटी को लेकर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऐसे इसकी शादी की थी बाबा जी, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने अभी इसको निकाल दिया घर से। अब हमको इसकी समझ नहीं कुछ भी आ रही हम दोनों को, हम क्या करें, इसकी नई शादी करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी जैसे बाबा जी देखते हैं उस बेटी को, मुस्कुराते हैं थोड़ा सा और बोलते हैं कि देखो, आपकी ये बेटी है, जो इसका जो जन्म हुआ है वो सिर्फ भक्ति के लिए हुआ है और कोई काम के लिए नहीं हुआ, दुनियादारी के कामों के लिए नहीं हुआ। ये एक उस मालिक की रूह है, इसकी शादी आपको नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आपने फिर से इसकी शादी की कहीं पे तो आपको फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो अब आप इसकी शादी मत करना, इसको अपने घर पर ही रखो और अब बहुत ही प्रेम से प्यार से रहो। जैसे संगत जी हमारी फैमिली में कोई कुछ गड़बड़ आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको हम सारा दिन सोचते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कुछ हो गया है, कुछ हो गया ऐसा, तो हमें उस मालिक का मानना चाहिए कि बाबा जी की मौज है, तो अपना माहौल खराब नहीं करना चाहिए घर का। उसके बाद संगत जी वो फैमिली बोलती है ठीक है बाबा जी, जैसे आपका हुक्म, हम अभी इसकी शादी नहीं करेंगे। तो वो बाबा सावन सिंह जी बोलते हैं कि हम इसके ऊपर नामदान की दया मेहर कर देंगे, तो आप फिर इसकी शादी मत करना। वो बोलते हैं चलो ठीक है। तो बाबा जी संगत जी ऐसे उसके ऊपर दया मेहर कर देते हैं, उस बहन को नामदान दे देते हैं जो उनकी बेटी होती है। अब क्या होता है संगत जी, ये नामदान जो मिल जाता है इसको, ये बहन क्या करती, सब कुछ ही भूल जाती दुनिया का। उसकी जो सूरत थी वो चढ़नी शुरू हो जाती है संगत जी। तो इनकी सूरत जैसे चढ़ती है वो फिर नीचे नहीं आती थी। कितना कितना टाइम इन्होंने क्या किया, खाना एक टाइम का कर दिया, सोना था जो उसको सोने की अपनी नींद थी उसको कम कर दिया, आधा कर दिया। बस उसने क्या करना, भजन सिमरन पर बैठे ही रहना, बैठे ही रहना। उनका जो गांव था, पूरे गांव में उस बहन के चर्चा थे कि ऐसे जो उनकी बेटी थी उस पर बहुत मालिक की दया मेहर हुई है कि वो उस मालिक के साथ ही जुड़ी रहती है, किसी से बात नहीं करती, कहीं पे जाती नहीं है, ना ही कुछ कितना खाती पीती है और ना ही कहीं कुछ फालतू किसी को बोलती है। तो उसकी जो सूरत है वो चढ़ जाती है, बाद में नीचे नहीं आती। ऐसे उनके गांव में बातें होती रहती संगत जी। और सारा गांव जितना था उस बहन को यही समझता था कि ये उस मालिक की रूह है और ये जो हमारे गांव में इतने सालों से प्रॉब्लम चल रही है ये इसकी हल करेगी। तो संगत जी होता क्या है, वो जो गांव होता है, वो गांव के कुछ लोग उस बहन के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि अभी जो ये बहन होती है ना संगत जी, काफी जो बेटी उनकी काफी उनकी एज हो जाती है, थोड़ा बुजुर्ग हो जाती है काफी। तो अब होता क्या है, वो गांव वाले इनके पास जाते हैं कि काफी टाइम से जब बैठे रहते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक की दया में है। इनको ही हम बोलते हैं कि जो गांव में जो आवाजें आती है रात को, सारा गांव डरता रहता है, सोते नहीं है आराम से, कोई आ जा नहीं सकता गांव में रात को, आप इस प्रॉब्लम का हल करो। तो होता क्या है, सारा गांव जैसे बहन के पास जाता है ऐसे बताता है। तो वो बहन बोलती है इनको कि देखो, ये जो प्रॉब्लम थी आपके गांव में, ये खत्म होने ही वाली है। तो वो गांव वाले बोलते हैं इस बहन को, वो कैसे होगी? तो वो बहन बोलती है कि जो मेरा टाइम है, मेरा थोड़ा ही टाइम बचा है अभी, जिस दिन मैं जाऊंगी
इसको मैं साथ ही ले जाऊंगी, जो ये प्रॉब्लम आपके गांव में है। तो संगत जी, उस बहन को पहले ही पता चल जाता है इस डेट को मैं जाऊंगी। तो जैसे वो डेट आती है, उस डेट को वो बहन चले जाती है दुनिया को छोड़ के। क्यों जाती है? क्योंकि जो उसकी सूरत थी, उसका जो ख्याल था, वो उस मालिक के साथ जुड़ चुका था। जो आत्मा थी वो परमात्मा के साथ जुड़ चुकी थी। उसने बाबा जी से नामदान लेकर इतनी भक्ति की कि अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया। उसकी सूरत हर टाइम चढ़ी रहती थी और ऐसे ही वो सारा दिन बैठी रहती थी। उस बहन के जो लास्ट लफ्ज यही थे कि जिस दिन मैं जाऊंगी, इसको साथ ही लेकर जाऊंगी, उसके बाद आपके गांव में कभी भी कोई भी आवाज नहीं आएगी। आप कहीं पे भी आ जा सकते हो रात को, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना बाद में। तो अब वो डेट संगत जी आ जाती है, तो वही बात होती है, इस बहन की डेथ हो जाती है। इस बहन की जैसे डेथ होती है तो पूरे गांव में रात को इतने सालों से जो आवाजें आ रही थी, वो सारी की सारी आवाजें अपने आप ही संगत जी बंद हो जाती है। उस टाइम के बाद कभी भी उनके गांव में कोई भी आवाज थी जो आती थी रात को, जो कुछ दिखता था लोगों को, कभी भी नहीं दिखा फिर बाद में, और ना ही कोई आवाज आई। तो उन लोगों ने शुक्रिया किया। उस बहन की तो डेथ हो गई थी, तो बाबा जी का शुक्रिया किया कि बाबा जी आप ही से उन्होंने नामदान लिया था, आप ही की दया मेहर थी उस बेटी पे। तो शुक्र है बाबा जी, आपने जो गांव की प्रॉब्लम है आपने खत्म की। तो ऐसे संगत जी, जो बाबा जी है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी में सारा कुछ आ जाता है। ये जो लफ्ज है ना, कुछ भी है, तो दो लफ्ज ही कुछ भी, लेकिन इस कुछ भी में हर एक चीज आ जाती है, हर एक चीज। वो चाहे 1 सेकंड में ऐसे उठा देगा आपको, वो चाहे 1 सेकंड में उठे हुए को ऐसे डाल देगा नीचे। तो डरना चाहिए उस मालिक के हुक्म में रहना चाहिए हमें। अगर सुबह उठ गए हो ना, उस मालिक का शुक्रिया करो कि शुक्रिया मालिक, तूने हमें एक दिन और दे दिया। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं रात को सोते हैं लेकिन उठते नहीं। अगर बहुत ही प्यार से अपने काम से घर पर आ गए हो ना, तो शुक्रिया करा करो उस मालिक का कि शुक्र है मालिक। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने काम पर तो निकले थे लेकिन रात को घर नहीं आ पाए, क्योंकि रास्ते में उनके साथ कोई हादसा हो गया। तो शुक्र है आपका कि आपने हमारी देखभाल की, हम अपनी फैमिली में आकर बैठ सके अपने घर पे। तो शुक्रिया करना चाहिए हर टाइम। जिस चीज का आप शुक्रिया करते हो, वो चीज वो मालिक आपको डबल देता है बाद में। तो ऐसे ही संगत जी, आपने अगर साखियां सुननी है, सत्संग सुनना है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे। और हमारा सिर्फ एक ही चैनल है, ये गुरु कृपा चैनल। और संगत जी प्यार से एक बार राधा स्वामी जरूर लिखना है कमेंट में। अगर आप बाबा जी से, हजूर जी से, बाबा सावंत सिंह जी से सबसे प्यार करते हो तो राधा स्वामी जरूर लिखना। राधा स्वामी जी।